दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्लास 12th के मैथ्स का पेपर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, सेट बी है। यहाँ पे आप इसका सीरियल नंबर भी मैच कर सकते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सीरियल नंबर मैच करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे फ्रॉड पेपर मिल जाते हैं जो आपके टाइम को वेस्ट कर देते हैं और बेसिकली आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो रहती है, आपको किस लेवल का पेपर चाहिए वो नहीं मिल पाता। ठीक है, तो आपकी समझ नहीं बन पाती है प्रॉपर तरीके से कि पेपर कैसा आएगा। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर वगैरह सारी चीज़ें, है ना। तो आपको मैथ्स का जो पेपर आएगा 80 मार्क्स का आएगा और जो हमारा फ्रंट पेज रहेगा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये अब हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, इसके बाद देखते हैं आगे इसको। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फर्स्ट वेरी क्वेश्चन मिला है, सही विकल्प चुनिए। क्या है, 2 इंटू 2 कोटि का ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास 512। ठीक है, 512। यदि एक पासे का जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य प्राप्त करने की प्रायिकता होगी हमारी 1/36। ठीक है, 1/36। यदि a 3 इंटू 3 कोटि का एक वर्ग अवयव है तथा मॉड a इज इक्वल टू 2 और इसका जो एडीजे का मान है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। एडीजे ए का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा। इसका जो मान हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि वेक्टर a तथा वेक्टर b दो शून्योत्तर सदिश हैं तो a इंटू बी या माइनस a इंटू बी ये होगा हमारे पास कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू पाई के बराबर होगा। ठीक है, थीटा इसका जो होगा एंगल जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, पाई के बराबर। यदि फलन f r बिलोंग करता है, r मतलब हमारे रियल नंबर है तो f x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है, तो इसको हम कौन सा फलन बोलेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ना तो एकैकिक और ना ही आच्छादक हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। फिर इसके बाद हम 6 नंबर पे देखते हैं, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -π/6। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख, अब इसको देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान क्या है आपके पास, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इससे सॉल्व कर देंगे, इसको ये यहाँ से सॉल्व हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ई माइनस एक्स का अवकलज समीकरण क्या, अवकलज क्या होगा, अवकलज तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का तो सेम रहता है, माइनस का साइन है तो पहले लग जाएगा। फलन f के प्रांत में एक बिंदु c जिस पर या तो f डैश c इज इक्वल टू 0 या f अवकलनीय नहीं है, तो वो बिंदु को क्या कहेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। चाहो तो यहाँ पे लिख लो क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 4 नंबर पे, समुच्च A पर परिभाषित संबंध R तुल्यता संबंध कहलाता है यदि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैंने लिख दिया ऑलरेडी, तुल्य संबंध बताएगा। ठीक है, ये तुल्य संबंध हो जाएगा। 5th में देखो, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो मुख्य है ये यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मुख्य मान। यदि a डैश a है तो a एक सममित अवयव होगा। ठीक है, a डैश a होगा तो a हमारे पास सममित अवयव होगा। अवयव वाले चैप्टर में इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से, तो ये आपके हो जाएंगे कंप्लीट। अभी मैं हिंदी वाले बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इंग्लिश वाला भी सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 3 पे, तो आपको मिलेगा सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, किसी वर्ग को एक सममित और एक विषम सममित अवयवों को एक योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू, ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू। ठीक है,
कि भाई किसी अवयव को हम सममित और विषम सममित कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, सममित क्या होता है? जब आप a की वैल्यू a डैश के बराबर हो जाती है तो इसे क्या बोलेंगे? सममित। और विषम सममित क्या होता है? a की वैल्यू जब माइनस a डैश के बराबर होती है तो वो हो जाता है विषम सममित। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर समान कोटि के विकर्ण अवयव का गुणन क्रम विनिमय होता है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास ट्रू, ये भी हो जाएगा हमारे पास ट्रू। ठीक है, x के सापेक्ष 1/x का लॉग अवकलज 1/log x होता है क्या? तो ये नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। यदि L1 M1 N1 तथा L2 M2 N2 दिक् कोसाइन वाली दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम कोण थीटा है, तब साइन थीटा इज इक्वल टू ये होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, यहाँ पे साइन थीटा की जगह क्या होता है? कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। फिर एक ये है हमारे पास, एक फलन f/x तथा एक्स वाई के एकेकी फलन है यदि, तो ये हमारे पास कंडीशन दी है। ठीक है, तो ये कंडीशन दी है तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू। ठीक है, बिकॉज x के जो x1 के और x2 के सारे एलिमेंट हमारे x से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब उसकी इमेज बन रही है। नेक्स्ट देखो, कॉट इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 पाई होता है, तो ये होता है। ठीक है, होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आपको सही जोड़ी बनाने को आएगा। ठीक है, सही जोड़ी आप कैसे मैच करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये बी वाला। फर्स्ट का कौन सा आंसर हो जाएगा भैया? बी वाला। मतलब यहाँ पे मैं इसको मैच कर दूंगा इसके साथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा हमारा जी वाला। ठीक है, ये वाला, ये यहाँ पे सेकेंड का आंसर हो जाएगा हमारा ये जी वाला ये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको मैच करेंगे। तो यहाँ पे चाहो तो मैं लिख देता हूँ आप लोगों को, ये सेकेंड का ये जी वाला हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद देखिए, थर्ड वाले का हो जाएगा हमारे पास एफ वाला, मतलब ये जो थर्ड है, थर्ड वाला हो जाएगा हमारे पास एफ, थर्ड वाला हो जाएगा एफ। ठीक है, थर्ड वाला हो जाएगा हमारे पास ये एफ। फिर देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ वाला हमारे पास हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा हमारे पास ई वाला। ठीक है, फोर्थ वाला हो जाएगा हमारे पास ई, ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ई। फिर 5 में देखिए, 5 आपका हो जाएगा डी वाला। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास ये डी हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ हो गया। 6 को देख लीजिए, 6 हो जाएगा आपके पास, 6 वाला हो जाएगा हमारे पास सी वाला। ये जो 6 है, ये 6 कहाँ पे चला जाएगा? ये 6 सी पे, 6 हो जाएगा सी वाला। ठीक है, और हमारे पास जो लास्ट 7 बचा है, 7 हो जाएगा हमारे पास ए वाला। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, ये वाला हो जाएगा पूरा। 7 का आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चाहो तो इसके सामने 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ये बेसिकली आपको लर्न करना, याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये आपके पास आता है पेपर में और आपको बहुत सावधानी से इनको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक शब्द में हमको उत्तर देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, अवकलज समीकरण की घात वगैरह बताना है ये यहाँ पे। तो ये आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो ये आपको पेपर मिल गया, बेसिकली एक आइडिया मिलेगा आपको कि पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर किस तरीके के आते हैं। तो मैथ्स के पेपर को लेके हमको ज़्यादा टेंशन नहीं करनी है, बट हमको थोड़ा सा समझना है कि पेपर कैसे आते हैं। बाय द वे, अगर आपको यहाँ पे आप 6 क्वेश्चन से देखेंगे, बाय द वे आपको लगता है कि हमको पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, तो सॉल्यूशन के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या जीरो डाउट एकेडमी का टेलीग्राम चैनल होगा, तो वहाँ पे मैं आपको वहाँ पे मैं सारे इसके आंसर को अपलोड कर चुका हूँ। तो चाहे तो आप वहाँ जाके इसके सारे आंसर को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पेपर हो जाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 9 आ जाएगा। तो वेक्टर के काफ़ी क्वेश्चन देखने को यहाँ पे हमको मिलते हैं।
हर चैप्टर से ऐसा नहीं है कि किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आते, बस आप ये देख सकते हैं कि पेपर हमारा किस लेवल का आता है, किस लेवल से हमको पूछा जाता है, कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर के बिफोर एक हमारी मेंटेलिटी किस तरीके की होनी चाहिए ताकि हम पूरे पेपर को यहाँ पे सॉल्व कर सकें। पेपर में जब हम सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ हमको और ध्यान देना होता है कि पेपर को हमको टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी भी है, जैसे ये देख सकते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, बट आपको पेपर में टाइम को देखते हुए भी सॉल्व करना है ताकि आपकी कोई भी चीज़ें छूट ना जाए। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। ये आप देख सकते हैं 15 में ये थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम दी है परिधि से लेके। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में ये देखिए थोड़ा सा ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी से, फिर ये हो जाएगा समाकलन से। समाकलन का चैप्टर आपको काफ़ी देखने को मिलता है एग्जाम में, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का और 20 क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएंगे वेक्टर के काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, ये आ जाएंगे क्वेश्चन, और इस तरीके से हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे लास्ट क्वेश्चन पे, जो यहाँ पे मैट्राइसेस से अवयव वगैरह से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपको अवयव के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आपका पेपर हो जाता है कंप्लीट। आई होप सो कि आप पेपर को पॉज करेंगे और पेपर को समझेंगे, देखेंगे कि पेपर कैसे सॉल्व होना है, पेपर को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है कि कोई भी क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा है, कैसे सॉल्व करना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो मैं आपको पर्सनली वो मैसेज कर दूंगा या पर्सनली मैं आपको बता दूंगा उसके आंसर वगैरह। अदरवाइज आप टेलीग्राम में भी जाके जीरो डाउट एकेडमी को सर्च करेंगे तो वहाँ पे इसके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही।